आज का हमारा टॉपिक है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये रिलेट करती है डिस्टेंस और स्पीड को। आप डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी भी कह सकते हो। पहली इक्वेशन में हमने किस किस चीज़ को रिलेट किया था? स्पीड, टाइम। तो इसमें हम फर्स्ट इक्वेशन को भी इस्तेमाल करेंगे, वो भी हमारे जहन में होनी चाहिए। और इमेजिन करें वही उसी तरीके से एक बॉडी है जो इनिशियल वेलोसिटी वी से मूव कर रहा है, राइट, और वो टी टाइम में कुछ डिस्प्लेसमेंट एस कवर करता है। एक बॉडी जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? वी, वो कुछ टी टाइम के बाद डिस्प्लेसमेंट एस कवर करता है। इस दौरान उसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी रहा होगा। उस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को हम ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये सारी सपोजिशंस जो हैं हम मेंशन कर लेते हैं। इनको छोटे छोटे पॉइंट्स की शक्ल में अगर लिखेंगे तो याद रखने में कोई खास दिक्कत नहीं है। तो अगेन हम पहले स्टेप पे इसको अलजेब्रिकली सॉल्व करेंगे। अगले स्टेप पे हम इसको डायग्राम की मदद से, वीटी ग्राफ की मदद से सॉल्व करेंगे। तो पहला अलजेब्रिक मेथड, हम सभी जानते हैं कि स्पीड का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस ओवर टाइम। तो फिर डिस्टेंस का फार्मूला क्या होगा? स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम या वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो ये लिखा जा सकता है, मैं लिखता हूं। अब अगर ये वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेट्स से स्टार्ट में वेलोसिटी वी थी, बाद में एक्सेलरेशन के बाद उसकी वेलोसिटी वी एफ होगी। कितने टाइम के बाद? टी टाइम के बाद। कितने एक्सेलरेशन के साथ? ए एक्सेलरेशन के साथ। तो फिर हम यहाँ पे कौन सी वेलोसिटी मल्टीप्लाई करेंगे टाइम के साथ? इनिशियल, फाइनल या एवरेज? तो यहाँ पे हम एवरेज वेलोसिटी लेंगे, ना इनिशियल ना फाइनल। कौन सी वेलोसिटी लेंगे जी? एवरेज। तो लेट्स से हम डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं एस से। तो एवरेज वेलोसिटी में यहाँ पे ए वी जी लिख देता हूं, मल्टीप्लाई बाई टाइम। अब एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है? अगर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी भी है, फाइनल वेलोसिटी भी है, दो चीजों का एवरेज कैसे निकाला जाएगा? दोनों को प्लस करके 2 पे, तीन चीजों का एवरेज कैसे निकालते हैं? तीनों को प्लस करके 3 पे डिवाइड कर दो, राइट। तो यहाँ पे दो चीजें, तो एवरेज वेलोसिटी हम कैसे लिखेंगे? बोलो बेटा। हाँ, एस डिस्टेंस का सिंबल है, हम उसको डिस्प्लेसमेंट से रिप्लेस कर रहे हैं, है ना। तो सवाल ये है कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, है ना भाई। तो इसका जवाब हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन को स्टार्ट करते वक्त ही समझ लिया था कि ये हम सारी चीजें लीनियर मोशन के लिए ले रहे हैं, यानी सभी बॉडीज, सभी जो क्वांटिटीज हैं वो स्ट्रेट लाइन। जब वो लीनियर मोशन के लिए होगा तो फिर डायरेक्शन डज नॉट मैटर, क्योंकि सभी एक ही डायरेक्शन में। तो फिर आप डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस से रिप्रेजेंट कर सकते हो, राइट। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन भी तो यही है ना, स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, राइट। और क्या मैंने ये जुमला आपको बोला था कि डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड को डिस्टेंस कहते हैं, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को स्पीड कहते हैं। तो आप इसे एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड दोनों कह सकते हो अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर। खैर, एवरेज वेलोसिटी की ये जो रिप्लेसमेंट है ये यहां मेंशन जरूर करें। अब जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था
कि हम इस इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन भी यूज करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन सब मुझे सुना है जरा, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। तो इस VF को हम रिप्लेस करें। अब हम इस इक्वेशन में ऑब्जर्व कर रहे हैं कि VI 2 टाइम्स आ गया, इसका मतलब है ये 2VI हो जाएगा, 2VI। अब हमें दो स्टेप करने, एक तो ये T दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेगा, इस टर्म के साथ भी इस टर्म के साथ। दूसरा ये 2 है डिनोमिनेटर, ये इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा। तो ये दोनों प्रोसेस एक ही स्टेप में कर, टाइम बचाने के लिए। पहले इस T को इससे मल्टीप्लाई किया और फिर ये डिनोमिनेटर वाला 2 इधर। पहले इस T को इस T से मल्टीप्लाई किया, T स्क्वायर हो गया, फिर ये डिनोमिनेटर का 2 साफ लग गया। लेकिन ये जो पहली टर्म है इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का 2 एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। और ये जो डिनोमिनेटर का 2 है इसे हम 1/2 या हाफ भी पढ़ते होते हैं, यानी इसे ऐसे लिखा जा सकता है जैसे काइनेटिक एनर्जी के साथ नहीं लिखते। क्या फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का? 1/2 mv²। हालांकि वो mv²/2 भी तो लिखा जा सकता है, लेकिन हम उसे पढ़ते हैं हाफ mv²। इट्स द सेम। तो ये बन गई बेटे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अभी हम इसी इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से भी यानी VT ग्राफ से भी समझेंगे और वही पिछली इक्वेशन वाला ग्राफ दोबारा यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे। तो लॉन्ग एक्स एक्सिस टाइम है, लॉन्ग वाई एक्सिस वेलोसिटी है। O to A शो VI, O to B या D to B या O to E these are equal, that shows VF। ये VF को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वंस अगेन हमें इसके अंदर दोनों चीजें फाइंड करनी है। पिछले टॉपिक में हमने स्लोप की बात की थी। क्या स्टूडेंट्स के जहन में है कि स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। यहां पे स्लोप भी काम आएगी, लेकिन क्योंकि ये इक्वेशन रिलेट करती है डिस्टेंस को, तो डिस्टेंस के लिए पहला एमसीक्यू बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, डिस्टेंस के लिए इस ग्राफ का एरिया काम आता है, क्योंकि S इज इक्वल टू VT हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा। S इज इक्वल टू VT, VT तवज्जो से सुने, VT यानी आप x एक्सिस को y एक्सिस से मल्टीप्लाई कर, तो ये आपको प्रोवाइड करेगा एरिया। बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, एरिया। तो स्लोप क्या प्रोवाइड करती है? एक्सेलरेशन। और एरिया क्या प्रोवाइड करता है बेटा? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, अगर स्ट्रेट लाइन में है। अब हम जब इस डायग्राम को देखते हैं तो हमें OABD सारी इस फिगर का एरिया निकालना है। अब आप गौर से देखें, इस डायग्राम में एक रेक्टेंगल है और एक ट्रायंगल है। रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला तो सिंपल है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला भी सिंपल है, 1/2
मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट या परपेंडिकुलर, ये दोनों यहां पे हम अप्लाई कर देंगे। देखना भाई अल्फाज फ्रेम के अंदर है। एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल के एरिया को सम करेंगे तो हमें टोटल एरिया मिलेगा, और टोटल एरिया हमें क्या प्रोवाइड करेगा जी? डिस्टेंस। एरिया के फॉर्मूलाज निकालते हैं। लो बेटा, पहले रेक्टेंगल के एरिया के लिए मुझे लिखवाएं इक्वेशन। लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, लेंथ OD और विड्थ OA। ये हो गया जी रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्म। अब बारी आ गई ट्रायंगल के एरिया का फॉर्म। 1/2 इसमें एक साइड AC आएगी और एक साइड BC आएगी। अब आप गौर से देखो कि OA तो VI है और ODT है, तो मैंने OA को VI से और OD को T से रिप्लेस कर दिया। अब बारी आ गई AC की। AC भी T है क्योंकि OD और AC आपस में इक्वल है, तो AC को मैंने T से रिप्लेस कर दिया। और मैंने कहा था इसमें स्लोप भी यूज होगी। BC फाइंड करने के लिए स्लोप यूज होगी। वो हम पिछले टॉपिक से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं कि पिछले टॉपिक में हमने कहा था स्लोप गिव्स एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर ओवर बेस BC ओवर AC। अब AC तो T है, तो ये T इधर डिवाइड कर रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये स्टेप हम पिछली इक्वेशन में सॉल्व कर चुके, इसलिए मैंने कॉपी पेस्ट किया। इसके ऊपर दोबारा हमें ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। तो बेटे इस टॉपिक में हम BC को किससे रिप्लेस कर देंगे? AT से रिप्लेस। अब कह रहे हो कि T 2 टाइम्स आ गया है, तो ये T का स्क्वायर बन। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने अलजेब्रिक और ग्राफिकल दोनों मेथड से ऑब्जर्व किया। इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट MCQ हमने क्या देखा कि डिस्टेंस अंडर द VT ग्राफ, डिस्टेंस अंडर द VT ग्राफ इज शोन बाय द एरिया। ठीक है, VT ग्राफ के नीचे जो एरिया है वो हमें क्या प्रोवाइड करेगा? डिस्टेंस प्रोवाइड, राइट।